तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। तो आज कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आज के वीडियो में कवर अप कर देंगे ये सारा कुछ। ओके, इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री हमारी ओवर हो जाएगी। तो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि इफ 10x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या बताई थी मैंने? प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था। द सॉल्यूशन विच लाइज 0 to 360 डिग्री। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 360 डिग्री। अब आप देखो 10x रूट 3, 10 में एक तो वैल्यू होती है किसकी? tan 60 की यहाँ, और एक पॉजिटिव ही इसमें होगी ना टेंजेंट, और पॉजिटिव एक होगी इसमें। इसका मतलब एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटेन्स एग्जैक्टली टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एग्जैक्टली टू 10x प्लस रूट 3 है तो इसकी दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे? देखो 10x समझिए, 10x इक्वल टू, मैं देखूंगा यहाँ पर रूट 3 10 में कितने की वैल्यू है? सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है रूट 3 प्लस, तो tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री या π/3, और इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है। तो ये क्वाड्रेंट में पाई में और ये π/3 प्लस कर दूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये देखते हैं पहले ही कि रूट 3 10 में कितने की वैल्यू है? 60 की। अब ये देखें प्लस रूट 3 थर्ड क्वाड्रेंट में और होगी किसी की वैल्यू। तो यही जो π/3 आया है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई में प्लस करना पड़ेगा तब आएगा। तो ये हो जाएगी एक और सॉल्यूशन tan पाई प्लस π/3। ओके, सो टेकिंग इनवर्स ऑफ टेंजेंट, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा π/3 और पाई प्लस π/3 4π/3। दीज आर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आया? इस तरह से करते हैं। पॉज कीजिए, समझिए इसे। टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सपोज मैं ले लेता हूं, क्योंकि मैंने बताया है आपको जनरली थ्योरी में बताया था sin x का, cos x का, tan x का। इफ sin x इक्वल्स टू 0, tan x इक्वल्स टू 0, cos x इक्वल्स टू 0, तब जनरल सॉल्यूशन बताया। सिमिलरली sin x इक्वल्स टू अल्फा, cos x इक्वल्स टू अल्फा और tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, इस टाइप से हो तो जनरल सॉल्यूशन बताया था हमने। लेकिन क्या कभी ये बताया कि sec x इक्वल्स टू sec अल्फा हो तो कितना होगा? cot x इक्वल्स टू cot अल्फा हो तो कितना होगा? नहीं बताए। इन तीनों के 3 बताए। अरे उनका रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, जो पहले 3 के होंगे वही बाद के 3 के होंगे, इसलिए उन्हें नहीं बताया। सपोज मैं ले लेता हूं जैसे cot x cosec x, क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए। cosec x इक्वल्स टू -2 है। तो ट्रिग्नोमेट्री से देखो cosec x को लिख सकता हूं, ये अपॉन 1 है, और cosec x होता है 1/sin x इक्वल्स टू -2। पलट दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा sin x इक्वल्स टू -1/2। अब क्या देखेंगे? बिल्कुल इसी की तरह से। ध्यान देना,
ये देखो -1/2, पहले तो देखो ये 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, +1/2, ऐसे लिखो इसे, माइनस यहाँ लिख दूं ऐसे। पहले ये देखो 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की। अब क्योंकि माइनस लग रहा है तो क्या देखेंगे, माइनस साइन किस किस क्वाड्रेंट में होता है, माइनस साइन किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो देखो माइनस साइन होता है थर्ड में और फोर्थ में है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस होता है थर्ड और फोर्थ में। तो देखो आप ये लिखेंगे कितने की वैल्यू हुई, ये 1/2 हुई π/6 की। तो अब माइनस आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए π/6 पाई में ऐड करना पड़ेगा, तो इसे लिख देंगे, देखो साइन पाई प्लस π/6 और फोर्थ में हो जाएगा साइन 2π माइनस π/6, 2π माइनस π/6। अगर इन्हें सॉल्व करेंगे दोनों को तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। टेकिंग साइन इनवर्स, तो x इक्वल टू क्या, देखो साइन से साइन ये हट जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया यहाँ पाई प्लस π/6, 7π/6 और 12 माइनस 1 11π/6। सो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। ओके, ये आई थिंक आप समझ गए होंगे इन दोनों को। इसे पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब लेता हूं मैं अनदर टाइप के क्वेश्चन। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दिए, इसी टाइप के कोई से भी कर सकते हैं आप। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये कहा है जनरल सॉल्यूशन, तो cos 4x इक्वल टू cos 4x इक्वल टू cos 2x। यहाँ कहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है क्या, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 4x हो गया और अल्फा भी 2x हो गया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा का क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, तो डाल दो वैल्यू 4x, या लिख दो इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन 4x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, सो टेकिंग पॉजिटिव साइन एज वेल एज नेगेटिव साइन सेपरेटली, सो 4x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस 2x, और दूसरा फॉर नेगेटिव साइन 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। यहाँ से दोनों से वैल्यू 4x इधर लाऊंगा तो 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू n पाई। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, n इज एनी इंटीजर, और यहाँ से 6x हो गया, 2n पाई हो गया, x इक्वल टू n पाई बाई 3, n इज एनी इंटीजर, यहाँ ऑल्सो n इज एनी इंटीजर। इस टाइप से ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्यों जनरल सॉल्यूशन आ गया, इफ वी पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, एनी इंटीजर, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। सो जनरलाइज ये हुआ, पर्टिकुलर वैल्यू कब मिलेगी, यहां से भी आप बता सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, n की डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ दोनों में, और जो सॉल्यूशन 0 और 360 के बीच में लाई करेगा उन्हीं को ले लो।
दोज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। पॉज कर लीजिए, नोट कर लो। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं इसी टाइप का। टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब जैसे फॉर्मूले ड्राइव किए थे उस तरह से इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो। पहले दो में देखिएगा, इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। एज यू नो cos c बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन आप लिखेंगे क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ओके, तो यहाँ हो गया 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2s ऐसा चल रहा है इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या होगा इंप्लाइज 2 cos 4x अपॉन 2 दैट इज 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2 दैट इज x माइनस cos 2x। और देखो यहां से cos 2x अगेन कॉमन, सो टेकिंग cos 2x एज कॉमन, सो दिस बिकम्स 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 लिखेंगे। आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से ये आ गया cos थीटा इक्वल टू 0 टाइप का जनरल सॉल्यूशन निकाल लोगे इसका। ये आ गया cos थीटा इक्वल टू, तो ये होगा देखो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो x इक्वल टू क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ये तो n इज एनी इंटीजर, एक तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। और एक यहां से क्या होगा, यहां आपने लिखा है रीजन लिख देना। यहां सिंस रीजन लिखा है मैंने cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। रीजन वैसे इधर लिखते हैं, मैंने इधर लिख दिया। ओके, यहां देखो 2x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू हाफ। अब देखो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, ये देखो cos में कितने की वैल्यू है 1/2, cos पाई बाई 3 की, cos पाई बाई 3। अब लगाओ सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इट्स जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। टेक वन टाइम पॉजिटिव, यही दोनों आंसर लिख दो। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अब ये भी समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। ओके।